हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वाट मीटर वर्किंग एंड प्रैक्टिकल कनेक्शन। इसमें अगर आपको वाट मीटर वर्किंग के बारे में और उसके प्रैक्टिकल कनेक्शन के बारे में नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो आपने जैसा देखा होगा वाट मीटर के पास आपको इस टाइप के टर्मिनल्स मिलेंगे, 75 वोल्ट, 150 वोल्ट एंड 300 वोल्ट। और इस साइड में आपको M, L, C और ये आपको V वाली कनेक्शन रहती है। तीनों आपकी V वाली कनेक्शन रहती है। और ये B1 एंड B2 है कि E1 एंड E2 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये जो कनेक्टिंग पॉइंट होती है ये आपकी जैसे 2.5/5 एम्पियर की है, तो ये कम वाली होती है। जब B1 B2 को आप जोड़ोगे तो 2.5 वाली आएगी, और जब आपको इस साइड में जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको 5 एम्पियर रेंज में चली जाएगी। जनरली हम क्या करते हैं कि इसमें हमारा कभी कम रेंज होता है, जैसे 1 एम्पियर को मेजर करना है तो हम 2.5 सेलेक्ट कर लेंगे, और जब हमें 4 एम्पियर के आसपास या 2.5 से ज़्यादा मेजर करना है तो हम 5 एम्पियर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या 0.5 एम्पियर 5 एम्पियर से ही मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको सेलेक्ट करेंगे 2.5। अगर हम 5 एम्पियर को सेलेक्ट कर लेते हैं डेफिनेटली मेजर होगी, बट आपको एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी। तो इसीलिए हम करंट का सिलेक्शन लोड के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आपको लोड जो लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने वाट की लोड है और करंट कितनी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल के लिए कनेक्शन डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो हमारे फिक्स्ड कॉइल हैं, ये और ये फिक्स्ड कॉइल है, और उसके बीच में हमारा ये मूविंग कॉइल है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उसमें क्या होता है कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। तो उसके बाद ये डिफ्लेक्शन आता है, तो ये आप देख सकते हो कि ये सीरीज में कनेक्शन है, तो ये सीसी कॉइल हो जाती है, मीन्स करंट कॉइल। करंट कॉइल, सीसी कॉइल मीन्स करंट कॉइल। और ये वाली हो जाती है पीसी कॉइल, ये पीसी कॉइल हो जाती है पोटेंशियल कॉइल। तो जब आपकी सी करंट मिल जाएगी और पोटेंशियल मिल जाएगी तो उस केस में आपका पावर मेजर करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका स्केल पे डिफ्लेक्शन होता है, चलते इस पे आपका डिफ्लेक्शन आता है। तो ये डिफ्लेक्शन आपके पॉइंटर के थ्रू दिखता है। तो ये पॉइंटर कब स्टॉप होता है, जब आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क, जब ये दोनों टॉर्क इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में जाके आपका पॉइंटर स्टॉप हो जाता है और आपको रीडिंग आ जाती है। तो आपको देख सकते हैं। और ये आर मल्टीप्लायर का क्या होता है कि जब भी आप अलग अलग रेंज पे काम करते हो तो उस समय ये मल्टीप्लायर आपको यूज़ करना पड़ता है। जो आपकी वोल्टेज रेंज है, जैसे 150 पे कभी यूज़ कर रहे हो, कभी आप उस अलग में जैसे 75 वोल्ट पे यूज़ कर रहे हो, कभी 300 पे यूज़ कर रहे हो, तो उस कंडीशन के लिए आपको आर मल्टीप्लायर लगी हुई है। तो आई होप कि ये डायग्राम आपको क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था, जब आप B1 B2 ज्वाइन करेंगे ये आपको वाट मीटर के पीछे मिलेगी। ये चिप की होती है, जनरली हर मैन्युफैक्चरर देते हैं आपको। तो जब भी आप वाट मीटर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको 2.5 मिलेगी फॉर ज्वाइन B1 एंड B2। जब आप B1 एंड B2 टर्मिनल को ज्वाइन करोगे तो उस केस में आपको 2.5 एम्पियर, और जब आप B1 E2 एंड E1 B2 ज्वाइन करोगे, इस कंडीशन में ज्वाइन करोगे, ये आपके इसी कंडीशन में होगी। आपकी जो B1 E2 टर्मिनल है इसी कंडीशन में रहेगी और E1 B2 इस कंडीशन में रहेगी। तो जब आप इस कनेक्शन में रखोगे तो ये आपकी 5 एम्पियर में हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी वोल्टेज और करंट की है। तो बेसिकली आपको इस रीडिंग को ज़्यादा देखना है, ये आपकी रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रीडिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे देख सकते हैं 2.5 एम्पियर है और आपकी 150 वोल्ट है। तो उस समय अगर आपने 2.5 एम्पियर पर करंट को सेट रखा है तो उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 हो जाएगा। जो भी आपके वाट मीटर पर रीडिंग आ रहा है वही होगा। और जब आप 300 वोल्ट पे रखेंगे तो जो भी आपके वाट मीटर पर रीडिंग आ रहा है तो उसका दुगुना हो जाएगा। 600 वोल्ट पे 4 गुना हो जाएगा, 2.5 एम्पियर पे रखा है तो। सिमिलरली 5 एम्पियर में जब 150 वोल्ट पे दुगुना होगा, 300 वोल्ट पे 4 गुना होगा और 600 वोल्ट पे 8 गुना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं वाट मीटर की रीडिंग को। और एक बात बता दूं मैं कि जब भी आपका कभी कभी आपका पॉजिटिव जाता है और एक वाट मीटर निगेटिव जा रहा है, तो जब आपका एक पॉजिटिव जा रहा है और दूसरा निगेटिव आ रहा है तो उसका टर्मिनल को आप चेंज कर दोगे, M के जगह L यूज़ करोगे, L के जगह M यूज़ करोगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पॉजिटिव आ रहा है इसको जब आपने चेंज किया तो इसका कुछ वो, जैसे इसमें आपकी 500 वाट आ रही है
500 आ रही है, इसमें आपकी 20 आ रही है, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी निगेटिव में रीडिंग आ रही थी, इसको आपने पॉजिटिव बनाया बट रीडिंग निगेटिव में है, तो इसको आप माइनस में कर दोगे तो आपको आ जाएगी 480 वाट। तो इस तरह से रीडिंग को कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कनेक्शन बनाना। कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना होता है, हम लाइव लेंगे, लाइव लेके क्या करना पड़ेगा, लाइव को हम ले जाके एम पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एम और सी सॉर्टेड रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो होते हैं एम, ये सी होते हैं, एल होते हैं, वी होते हैं। एम मेन ये लाइन और कॉमन और वी वोल्टेज। तो आप उसके बाद देखेंगे लोड कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका लोड होगा, यहाँ पर आपकी मेन वोल्टेज होगी। तो ये कनेक्शन हम प्रीफर करते हैं। तो हम सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ से एम पे आ रहा है, तो हमने एम पे कर दिया। एम और सी सॉर्टेड है, तो एम और सी को हमने सॉर्टेड कर दिया। फिर उसके बाद एल से लोड पे गया है, तो एल पे हम लोड पे लेके आ जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं वी पे, तो यहाँ पर वी कितना लगेगा, ये हमारा घर पे 230 वोल्ट आता है, तो हम क्या लेंगे, वी 230 वोल्ट को 230 वोल्ट हम लेंगे। तो ये आपका कितना 150 का है, 75 का है, तो आप 300 वोल्ट को सेलेक्ट करेंगे। फिर वी से आप क्या करेंगे, दूसरा टर्मिनल यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि वी आपका न्यूट्रल से भी सॉर्टेड है और लोड से भी कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप लगा देंगे तो आप सिंगल फेज पावर को ईजिली मेजर कर पाएंगे। अब सपोज कभी कभी आपकी रीडिंग निगेटिव में आ जाती है, तो उसके लिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। रीडिंग निगेटिव में आ रही हो तो उसको पॉजिटिव में करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से मैंने लाइव ले लिया और इसको ले जाके मैं एल पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और एम और सी सॉर्टेड रहेगी और इसी से आप ले जाके बल्ब को टर्मिनल को दे दोगे और इसमें लेके आप वोल्टेज कॉइल पे दोगे। तो वोल्टेज कॉइल 300 ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा 230 वोल्ट है, और इससे कनेक्ट कर देंगे बल्ब को। तो इस केस में आपकी रीडिंग निगेटिव आ रही थी तो पॉजिटिव आ जाएगी। जनरली बल्ब लोड में ऐसा नहीं होगा, आपकी मोटर वाली लोड में होगी, जो हाईली इंडक्टिव लोड में इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। जैसे आप इंडक्शन मोटर ऑपरेट करोगे या सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट करोगे, तो उस कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी जब वाट मीटर आपकी निगेटिव में जाएगी। लेकिन जनरली कुछ जगह सेंट्रल वाट मीटर होता है, सेंट्रल जीरो वाट मीटर, तो उस कंडीशन में वहाँ पर जीरो होती है, तो आप देख सकते हो उसमें इजीली। लेकिन इस टाइप के वाट मीटर में आपको जीरो के बाद देखना बहुत मुश्किल होता है, आप देख ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैंने आपको ये प्रोसेस बता दिया ताकि आपको ईजिली वाटेज मेजर कर सको।